गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सुदामा चरित्र की अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे। आगे चना गुरु मात दैते, तुम जब हमें नाही दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में हो जो परवीने। पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस बीने। पछली बान अजो तज तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। बच्चों, श्री कृष्ण जी पुरानी बातों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे सखा, तुम्हें याद है जब बचपन में गुरु माता ने हमें जंगल जाते समय चने खाने को दिए थे, तब तुमने मेरे को चने नहीं दिए थे और अकेले ही चने खा लिए थे। बच्चों, एक बार जब जंगल में सुदामा जी और कृष्ण जी लकड़ी काटने जाते हैं तो उनको गुरु माता ने चने दिए। तो श्री कृष्ण जी तो वृक्ष के ऊपर थे, तो सुदामा जी ने चुपके से बाल चंचलता में वह चने खा लिए और जब चने चबाने से आवाज़ हुई तब उन्होंने श्री कृष्ण जी को कहा कि ठंड से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, दांत बज रहे हैं। तो ये उसी समय का वर्णन है। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में हो जो परवीने। श्याम मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, लगता है तुम चोरी करने में काफ़ी प्रवीण हो गए हो। आज भी भाभी ने मेरे लिए पोटली में चने कुछ भेजा है, तुम उसे अपनी बगल में छुपाए हुए हो। खोलत नहीं सुधारस बीने, और तुम वो सुगंधित भीनी वस्तु मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। पछली बान अजय ना तजो तुम, तेजी भाभी के तंदुल कीने। लगता है तुम्हारी पुरानी आदत अभी गई नहीं है, इसलिए गुरु माता के चनों को जैसे तुम भाभी के भेजे व्यंजन भी मुझे नहीं दे रहे हो। क्योंकि जब सुदामा जी जाते हैं श्री कृष्ण से मिलने तो उपहार के स्वरूप उनकी पत्नी उन्हें थोड़े से चावल देती है कि वह अपने मित्र के लिए ले जाएं। अगली पंक्तियां हैं, वह पुलकन वह उठ मिल वह आदर की बात, वह पठावन गोपल की कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरत तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हूँ आवत नहीं हो तो वाही पठायो ठेल, अब कहो समझाए के बहुदन धरो सकेल। कृष्ण जी ने सुदामा की खूब आवभगत की और सुदामा जी को खूब आदर सत्कार के बाद श्री कृष्ण जी ने खाली हाथ विदा कर दिया। तब वे वापस अपने घर आ रहे हैं और रास्ते में सोचते हैं कि वे कैसे पुलक कर उठे, मिले और उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। वह पठावन गोपाल की कछु न जानी जात। उन गोपाल का इस तरह उनको खाली हाथ भेज देना, मैं समझ नहीं पाई उनकी लीला को कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और वह घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अब वह वहाँ से खाली हाथ लौट रहे हैं तो मन ही मन सोच रहे हैं कि बचपन की जरा सी दही मक्खन के लिए पूरे गांव में घर घर घूमते थे, उनसे मदद की आस लगाना तो बेकार ही है। अब राजा बनकर भी मुझे खाली हाथ लौटा दिया। हाँ आवत नहीं हो तो वाही पठाए होटेल, मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, मेरी पत्नी ने ज़बरदस्ती ही मुझे यहाँ पर भेज दिया। अब कहे वो समझाए कि बहुधन धरो। अब मैं उसको समझाऊंगा जाकर कि ले, श्री कृष्ण जी ने इतना अधिक धन दिया है कि मुझे भी राजा बना दिया है ना, अब तो इस धन को संभाल के रख। वह मन ही मन गुस्से से जो है वापस आ रहे हैं और उनके हृदय में मंथन हो रहा है कि जो श्री कृष्ण जी ने व्यवहार किया और मुझे तो खाली हाथ ही भेज दिया। वैसे ही राज समाज बने गज बाज घन, मन संभ्रम छायो केंदो पर्यो कहूँ मारग भूल, के फिर के मैं अब द्वारिका आयो। भोन बिलोकब कोमन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो।
जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे तो वे चकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रास्ता तो नहीं भटक गए कहीं, कि वह तो अपने सही रास्ते पे आ रहे थे, अपने गांव पहुंच जाना चाहिए। तो वह देखते हैं जैसे द्वारिका में वो ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए थे, वैसे ही उनके गांव में भी ऊंचा भवन बन गया है, महल बन गया है, सुंदर नगरी हो गई है। और बड़े बड़े भव्य आलीशान महल, हाथी घोड़े गाजे बाजे को देखकर सुदामा को भ्रम होता है कि कहीं वह रास्ता तो नहीं भूल गई जो वापस लौटकर पुनः द्वारिका नगरी में पहुंच गए हो। और भोन बिलोकवो को मन लोचत सोतच ही सब गांव मचायो। अब वह सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा है तो नहीं कि अपना ही गांव का बदला हुआ रूप देखकर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताने लगती है। और फिर वो अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। वह सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं, लेकिन अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते हैं। कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ उनकी टूटी हुई झोपड़ी होती थी जिस पर छप्पर भी टूटा होता था, और अब वहाँ सोने के बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। उनको लगता था कि उपहार में उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण जी ने उनको सब कुछ दे दिया है। कै पग में पनई ना हती, कहाँ ले गज राजो उठाड़े महावत। कहाँ उनके पैरों में चप्पल नहीं होती थी, जूता नहीं होता था, अब वहाँ पर जो है हाथी को लेकर महावत खड़ा हुआ है कि कब उनको हुक्म दें और वह महावत पर उनको बिठाकर ले जाएं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कहाँ वह उनकी रात जो थी कठोर भूमि पर कटती थी, वे जमीन पर सोकर बिताते थे। अब कोमल नरम मुलायम गद्दों वाले बिस्तर पर उनको नींद नहीं आती। के जुरतों को नहीं कोदी सवा, प्रभु के प्रताप में दाखना भावत। कहाँ उनको खाने के लिए दो कौड़ी चावल भी नहीं होते थे, दो वक्त के चावल भी नहीं मिलते थे, व्यंजन उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अब द्वारिकाधीश की कृपा से उनको अंगूर भी नहीं भाते, सुंदर सुंदर व्यंजन भी अच्छे नहीं लगते। अर्थात श्री कृष्ण जी के जितना भी गुणगान किया जाए कम है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो 2 मुट्ठी चावल खाए थे उसके बदले उनको दोनों लोकों का स्वामी बना दिया था। थैंक यू।